तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा जनहित कांग्रेस की, जिसका आज आखिरकार कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया। हालांकि घोषणा की गई थी 2-3 दिन पहले, लेकिन आज औपचारिक तौर पर जो विलय है वो हरियाणा जनहित कांग्रेस का हो गया। इस दरमियान कई जो कांग्रेसी नेता हैं वो यहां पर नजर आए और तमाम कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी में यह विलय हुआ। अपनी पार्टी हजका के कांग्रेस में विलय का ऐलान करते हुए हजका प्रमुख कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि ये उनके लिए घर वापसी जैसा है। कांग्रेस में लंबे समय बाद उनकी वापसी हुई है और ऐसे में वो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। मैंने कोई शर्त नहीं रखी है, बिना शर्त कांग्रेस में आया हूं और कांग्रेस पार्टी अगर एक साधारण नेता के रूप में भी काम करवाएगी तो करने के लिए मैं तैयार हूं और जो जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी मुझे देगी जबरदस्त ढंग से मैं निभाऊंगा। कांग्रेस में कुलदीप बिश्नोई की वापसी को लेकर कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सूत्र दावा करते हैं कि जिस तरीके से प्रदेश में हिंसक आंदोलन हुआ, जाट आरक्षण हिंसा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम उछला, उसके बाद कांग्रेस को झटका लगा। ऐसे में कुलदीप को साथ लेकर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई। इसमें अगर कुलदीप कामयाब रहते हैं तो वो कांग्रेस में अपनी पैठ जमा सकेंगे। देखिए, मैं किसी का जात पात में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन अगर नॉन जाट मुझे नेता मानते हैं तो मेरे लिए फक्र की बात है, लेकिन मेरे लिए हर हरियाणवी चाहे वो किसी जाति का हो, सब समान है। 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे कुलदीप बिश्नोई के साथ सैकड़ों समर्थक मौजूद थे। इस मुलाकात में उनके साथ पार्टी प्रभारी महासचिव शकील अहमद, प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, सीएलपी लीडर किरण चौधरी, इसके अलावा जो आला नेता है वो मौजूद रहे। रणदीप सुरजेवाला जाट नेता के तौर पर उनकी मौजूदगी, तो सांसद कुमारी शैलजा भी इस बैठक में मौजूद रही। लेकिन जो गैर मौजूदगी खली वो थी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। हुड्डा इस दौरान यहां 10 जनपद पर मौजूद नहीं दिखे तो चर्चाएं शुरू हो गई उनकी नाराजगी को लेकर। हालांकि इनको नकारते हुए कांग्रेस ने कहा कि यह आज कुलदीप बिश्नोई की घर वापसी है। यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पहले ही कोई कार्यक्रम तय था, लिहाजा वो नहीं पहुंच पाए। उनकी कहीं एंगेजमेंट थी, जरूरी कोई अपॉइंटमेंट है, जिसकी वजह से पूरी पार्टी साथ है और सबने मिलकर के उनका स्वागत। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो या कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता हों, सबका आशीर्वाद इस विलय को है। कांग्रेस अध्यक्षा और कांग्रेस उपाध्यक्ष परिवार के मुखिया हैं, जब वो सहमत हैं हम सब सहमत हैं, समेत चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस और हजका अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए लगातार सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस कई धड़ों में बटी दिख रही है। कुल 15 कांग्रेस विधायकों में से 14 हुड्डा कैंप के माने जाते हैं और इन्हीं के दम पर हुड्डा बार बार न केवल शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि हाईकमान पर भी प्रदेश अध्यक्ष तंवर को बदलने के लिए दबाव बनाते रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इसी कारण प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस में लाने की सफल पटकथा लिखी है। पटकथा मैं समझता हूं कि सब लोगों ने मिलकर लिखी है, सबकी सकारात्मक सोच है और सबसे बड़ा फैसला सोनिया जी और राहुल जी ने लिया है। हजका सामान्य तौर पर गैर जाट की पॉलिटिक्स करती रही है। बीजेपी के साथ 3 साल तक गठबंधन चलाने के बावजूद कुलदीप बिश्नोई को कोई सियासी फायदा नहीं पहुंचा। लोकसभा चुनाव 2014 के चुनाव में दोनों हिसार और सिरसा सीटें हारी। विधानसभा चुनाव में गठबंधन टूट गया। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने जन चेतना पार्टी के साथ गठजोड़ कर चुनाव लड़ा, लेकिन वो महज अपने आप को और अपनी पत्नी को ही चुनाव जितवा पाए। अब कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस पार्टी में विलय बीजेपी को नई चुनौती देगा। हालांकि कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस पार्टी में वापसी को कई लोग पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर भी देख रहे हैं। जाहिर है कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस में घर वापसी हो गई। अब कुलदीप बिश्नोई 6 अक्टूबर को अपने पिता भजन लाल के जन्मदिन के मौके पर हिसार में एक बड़ी रैली कर शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे, जिसमें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कैमरामैन विद्या दबरी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। और विलय की इस खबर के बीच एक खास तस्वीर भी निकल कर सामने आई और चलिए इस तस्वीर को अब समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल कांग्रेस में विलय के बाद कुलदीप बिश्नोई ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नाराजगी पर कहा कि मैंने हुड्डा को विलय के दरमियान मौजूद रहने का न्योता दिया था। कुलदीप बिश्नोई से खास बातचीत की है प्रदीप कुमार। हजका का कांग्रेस में विलय कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप जी, जिस तरीके से गैर मौजूदगी रही पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की, नाराज हैं वो, ऐसी चर्चाएं हैं? नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं है जी। उनका आने का था, लेकिन कोई अपॉइंटमेंट आ गई। शकील मोहम्मद साहब ने खुद बोला प्रेस को, उनकी कोई अपॉइंटमेंट आ गई, उसकी वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी नेता इस मर्जर से बहुत खुश हैं और साथ हैं। आपने फोन किया था पूर्व मुख्यमंत्री को? हाँ, हुड्डा साहब से मेरी कल बात हुई थी फोन पे, उन्होंने कहा भी था कि मैं आऊँगा। क्या बातचीत हुई?
बस ये मैंने उनको आमंत्रित किया कि आप उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आप अगर आएंगे तो हमारा मान बढ़ेगा। उन्होंने कहा था मैं आऊँगा। मिलकर आप वहाँ पर सियासी लड़ाई लड़ना चाहते हैं बीजेपी के खिलाफ? बिल्कुल, हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है कि जो कम्युनल पार्टी लाइक भारतीय जनता पार्टी, इनको देश और प्रदेश से हम बाहर करें और कांग्रेस पार्टी का राज स्थापित करें, केंद्र में भी और स्टेट के अंदर भी। आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो सोशल मीडिया में आपके पुराने भाषणों का जिक्र कर रहे हैं, हुड्डा पर आप सियासी वार कर रहे हैं? देखिए, मैं सब कुछ भुला के एक नई फ्रेश पारी शुरू कर रहा हूँ, इसलिए पुरानी किसी बात के ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मेरे कुछ व्यक्तिगत मतभेद थे, वो मतभेद मेरे सारे दूर हो गए। कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप से या कांग्रेस पार्टी से मेरे कभी कोई मतभेद नहीं रहे। जो रीजनल लीडर से मतभेद थे वो मेरे खत्म हो गए। दैट इज वाई आई एम हियर। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपके विरोधी सवाल उठा रहे हैं? देखिए, मैं साफ छवि का ईमानदार किस्म का आदमी हूँ और मेरा आगे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी रहेगी। धन्यवाद बात करने के लिए कुलदीप बिश्नोई। और जो सवाल उठ रहे थे नाराजगी को लेकर, यहाँ पर उन्होंने पहल की, फोन किया था पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा को आने के लिए, न्योता दिया था, लेकिन वो गैरहाजिर रहे। उनका पहले से कोई कार्यक्रम तय था, लिहाजा वो नहीं आ पाए। लेकिन इस पर सवाल उठे तो उस पर सफाई देते हुए कुलदीप बिश्नोई। कैमरामैन विद्याधर बरिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। और इन सब के बीच सोनिया गांधी से कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात के वक्त तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर नहीं आए, लेकिन शाम को संसद भवन में हुई कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई एक साथ एक मंच पर नजर आए। हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई को स्थिर रहने की सलाह दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार ने। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हुड्डा जी, आज कुलदीप बिश्नोई की वापसी हुई है, क्या कहेंगे आप? जैसे कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस में आए हैं, ये इस चीज़ का प्रतीक है। लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ आ रहा है। सब लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस मजबूत संगठन हो रहा है। हुड्डा जी, सुबह जब वो वहाँ पर मर्ज करने पहुंचे थे पार्टी, उसमें आप नहीं गए थे, आपका कार्यक्रम था, लेकिन गैर मौजूदगी को वो चर्चा का विषय बनाया गया। पता नहीं, ये तो आप लोग मरते ही है किसका चर्चा विषय बनाते हो नहीं बनाते हो। कांग्रेस पार्टी एक है, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में। अच्छा, आपने एक मैसेज दिया है कि घर वापसी हुई है कुलदीप बिश्नोई की, इस पे क्या कहेंगे? जो घर वापसी हुई है, कांग्रेस से छोड़ के गए थे, जिसने भी जो भी रीजनल पार्टी बनाई कांग्रेस से निकल के हरियाणा में, फिर वो कांग्रेस में आए। कोई मैसेज देंगे उनके लिए आप? कोई मैसेज एकजुट रहने का? स्थिर रहे। चलिए, धन्यवाद। और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत जल्दी में है, लेकिन जाहिर सी बात है सियासी बदलाव हुआ है हरियाणा में। और अगर सवालों की बात करें तो काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्या यहाँ पर इस पूरे परिवर्तन से खुश हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई संसद भवन में, उसमें मौजूद थे और यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई की वापसी को उन्होंने स्वागत किया, मैसेज दिया कि कई घर वो गए हैं, लौटकर वापस आए हैं अपने पुराने घर में और वो स्थिर रहें, ये मैसेज देते हुए कुलदीप बिश्नोई को पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के हरियाणा के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कैमरामैन विद्याधर बरिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो मैसेज के तौर पर भले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महज 2 शब्द कहे, लेकिन इनके काफी गहरे मायने, खास तौर पर जो इससे पहले का इतिहास कुलदीप बिश्नोई का रहा है, हरियाणा जनहित कांग्रेस, बीजेपी से गठबंधन और अब कांग्रेस, तो कहीं काफी हद तक इसको समझने की कोशिश भी की जानी चाहिए कि आखिर स्थिर रहे को लेकर क्या मतलब था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। वक्त हो गया है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी है।